Duty Chand, the Indian professional sprinter and currently the national champion in women's 100 meters event. She is the first to win a gold medal in 100-meter race in a global competition. Welcome to the show, Duty. नमस्ते। नमस्ते द्युति। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, द्युति की गति बहुत ज्यादा है और इसीलिए इतने ज्यादा मेडल्स लाती रहती है द्युति हमारे लिए। जी। टू बिगिन विद, मेरा पहला सवाल एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, कैसी चल रही हैं तैयारियां कॉमनवेल्थ गेम्स की? हाउ आर द प्रिपरेशंस गोइंग ऑन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स? यहाँ पे तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी रिले टीम का तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अभी टीम में हम में साबरी नंदा, हेमा दास, धनवर सिंह, जो 4 मेंबर अभी टीम में है, बहुत अच्छा फॉर्म में है अभी। ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलता है। फिर शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक लगभग 4 to 5 आवर ट्रेनिंग होता रहता है। और ट्रेनिंग में बैटिंग एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ब्लॉक स्टार्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो बराबर देखेंगे तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी तरह से किया है प्रिपरेशन, और गवर्नमेंट सारी तरफ से हमको रहना खाना सारी सपोर्ट किया जा रहा है। फॉरेन एक्सपोजर भी है, फिजियोथेरेपी है, कोचेस लोग हैं जो हमको मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो काफी अच्छा से प्रिपरेशन चल रहा है अभी। ओके, करेंटली मैंने आपको एक इंटरव्यू में सुना था कि आप एशियन गेम्स में मेडल को जीतने को लेकर काफी सीरियस थे। सो व्हाई इज दैट यू नो प्रेफरेंस टू एशियन गेम्स मोर इन कंपैरिजन टू कॉमनवेल्थ गेम्स? एक्चुअली मैं तो इस बार 2 कंपटीशन के लिए तैयारी किया था, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम और एक एशियन गेम और ये कॉमनवेल्थ गेम भी। तो बेसिकली एशियन गेम में मेरा मेडल का चांस है, क्योंकि लास्ट ईयर 2018 में जब वो इंडोनेशिया में हुआ था कॉमन जो एशियन गेम, इसी में 2 सिल्वर मेडल हासिल किया था। और इस बार मैंने एशियन गेम में 2 गोल्ड को उम्मीद रखी थी, इसलिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया था मैंने। लेकिन लास्ट मोमेंट में इसको पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह। तो इसलिए अभी कोई चारा नहीं था कि कौन सा कंपटीशन की प्रिपरेशन करूं, कि 2 कंपटीशन जो था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम और एशियन गेम वो तो कैंसिल हो गए ना, पोस्टपोन हो गए। एक ही बच्चा है जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो टाइमिंग दिया गया था 11.31, तो इसी को क्वालिफाई करने के लिए मैं कोशिश किया था कि कहीं कोई अच्छा कंपटीशन मिलेगा तो मैं कर लूंगी। लेकिन ये इससे पहले वो टीम डिक्लेयर हो गया कि कौन कौन जाएगा, तो इसलिए टाइम नहीं था क्वालिफाई करने के लिए, कोई इवेंट भी नहीं था, तो इसलिए वो क्वालिफाई नहीं हुआ इंडिविजुअल में। तो रिले में मेरा नाम आ गया, रिले टीम क्वालिफाई किया था इसलिए रिले में नाम आ गया, और रिले के लिए अभी पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। Agreed, Dyuti, you are a true small town girl. You come from a humble village background. We have heard that people of your village called you a mad lady for running. They used to call you mad for running, right? And now you are a proper lady. So what does it mean? What do you mean by proper lady, and how do you reach this entitlement? मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रोपा लेडी होता है, ये एंटाइटलमेंट आपको अभी रिसेंटली मिला था, तो इसका मतलब क्या होता है? और आपके गांव के लोग आपको पागल तक बोल देते थे कि आप भागती रहती हो, तो वहां से लेके प्रोपा लेडी तक की जो दूरी है आपने कैसे तय करी? एक्चुअली प्रॉपर लेडी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं एक लड़की जो बहुत संघर्ष किया है, काफी स्ट्रगल का सामना किया मैंने, काफी संघर्ष करके मैंने यहाँ तक पहुंच पाई। मैं जब बच्ची थी, जब रूरल एरिया में रनिंग शुरुआत की थी पहले पहले, उस टाइम में काफी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करते थे मेरे को लेके, ये एक लड़की होके क्यों रनिंग कर रही है, तुम्हारा ये काम नहीं है, काफी लोगों ने मुझे रुकावट कर रही थी उस टाइम में। तो फिर भी लोगों का क्रिटिसाइज सह के मैंने रनिंग शुरुआत की थी, क्योंकि आसपास तो कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए गांव के की नदी जो पास है, नदी के किनारे में रनिंग करना पड़ा मुझे। और नंगे पाँव में रनिंग कर रही थी, उस टाइम में फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं था मेरी फैमिली में, इसलिए नंगे पाँव में रनिंग कर रही थी, शू खरीद नहीं कर पाते थे, कोई गाइड भी नहीं मिल रहा था, कोई सपोर्ट स्टाफ, कोई फिजियोथेरेपी कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला तू हमेशा ऐसे रनिंग करते रहो, स्कूल लेवल में तुम अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो स्कूल में जब हर साल 4-5 साल मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, चैंपियन बनी रही। फिर 2006 में गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट तरफ से मुझे ऑफर आया कि आप ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहेंगे, आपको देश के लिए खेलना चाहेंगे, तो आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में आके ज्वाइन कर सकते हो। तो सीएम की तरफ से मुझे ऑफर आया, फिर मैंने जाके इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में एक बार मैं पास हो गई मैंने। तो फिर वहाँ पे मुझे रहना खाना ट्रेनिंग मुफ्त में मिला, फिर मैंने मेरा ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया मैंने। तो फिर धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन भी किया। 2007 में मैं पहले नेशनल लेवल मेडल हासिल किया, जो हुआ था बिहार पटना में। वहां से स्टार्ट करके आज तक मैं यहाँ तक पहुंच पाई। काफी नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेल चुकी हूँ मैंने, जैसे एशियन एथलीट चैंपियनशिप 5 टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया, और 8 मेडल जीता मैंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
और एशियन गेम में भी 2 सिल्वर मेडल हासिल किया है, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला सदस्य गोल्ड मेडल हासिल किया, और ताइपे में हुआ था जूनियर यूथ वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने मेडल हासिल किया है। 2 टाइम ओलंपिक खेल चुकी हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी हूँ, और इंडोर इवेंट में भी मेडल लिया मैंने। एशियन इंडोर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, वर्ल्ड इंडोर भी खेला मैंने, काफी कॉम्पिटिशन खेल चुकी हूँ। और नेशनल लेवल में जैसे हमारे इंटर स्टेट सीनियर फेडरेशन कप, ओपन नेशनल मीट, ये नेशनल गेम, हर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा जो टाइमिंग अभी 11.17 है, वो रिकॉर्ड में चल रहा है, नेशनल रिकॉर्ड में चल रहा है अभी। अब मेरा खुद का रिकॉर्ड 5-6 बार किया मैंने। जब वो मैंने कोर्स शुरुआत की थी उस टाइम में 12.5 सेकंड में भागती थी मैंने, लेकिन आज मैं 11.17 किया है। जो उड़न परी केंद्र जिसको कहा जा रहा है कि पीटी उषा दीदी, इनका जो पर्सनल बेस्ट है 11.43, वो टाइमिंग मैंने ओवर करके मैं 11.30 से शुरुआत की थी रिकॉर्ड, और धीरे धीरे कम कम करके आज मैं 11.17 पे पहुंच पाई। And agreed, Dyuti, because my next question was on the same note that you qualified for the women's 100-meter event at Rio Olympics in 2016, and then after which actually happened after 36 years, because PT Usha took part in 1980 Moscow Olympics. How was the feeling that time? Because did you draw any parallels from her? एक कंपैरिजन आया था लोगों के दिमाग में कि पीटी उषा ने ये इतिहास रचा था 36 साल पहले, और 36 साल के बाद द्युति चंद आई है। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भगवान के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पीटी उषा का एज में वो जितना अचीव नहीं किया था, मैं इससे और अच्छा ज्यादा अचीव किया है। मैंने जब 2016 रियो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही थी, उस टाइम में मेरा पर्सनल बेस्ट 11.43 था। तो मेरे को भी उम्मीद नहीं था कि मैं 11.24 करके क्वालिफाई कर पाऊँ करके, तो इसलिए कड़ी मेहनत किया था मैंने। सुबह शाम 5 to 6 आवर ट्रेनिंग करना पड़ा, 3 सेक्शन ट्रेनिंग कर रही थी उस टाइम में मैंने, और उस टाइम इतना भी सपोर्ट भी नहीं था मेरे पास में, तो डाइट भी इतना नहीं ले पा रही थी। फिर भी मैंने जो उम्मीद रखा कि मुझे ओलंपिक जाना है, ओलंपिक जाना है, वो इसके वजह में बहुत मेहनत की थी, और मेहनत के वजह से मैं जब वो क्वालिफाई किया, टीम में एंट्री मिला, मुझे डिक्लेयर कराया गया कि द्युति चंद ने क्वालिफाई किया है। लास्ट मोमेंट में किया मैंने, जून 1 में किया, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि मेरा जो एम था कि एक एथलीट का, स्पोर्ट्स पर्सन की ओलंपिक जाना है, देश के लिए खेलना है, वो सपना मुझे पूरा हुआ। फिर बाद में पता चला कि 36 ईयर के बाद मैंने गया पीटी उषा दीदी के बाद, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि इंडिया के जो, कि इंडिया में बेसिकली स्प्रिंट को इतना सपोर्ट नहीं मिलता था उस टाइम में। तो लोग सोचते थे एथलीट मतलब 400, 800 या लॉन्ग डिस्टेंस है, 100 मीटर में कोई नहीं जा रहा था, वो 100 को इतना बढ़ा कोई नहीं देते थे उस टाइम में। तो मैंने जो उम्मीद रख के गया था, कोशिश किया था, वो सफल हुआ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं 100 में एज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रियो ओलंपिक में। मुझे बहुत इस दिन खुशी मिला था। बिल्कुल द्युति, ये जो प्रेरणा आती है, फ्रॉम वेयर डू यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन फ्रॉम? इज इट योर सरस्वती चंद दीदी या फिर कोई और? नहीं, एक्चुअली मैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मैं किसी से प्रेरणा नहीं लिया। मेरा एक ही था कि मेरा परिवार को सिचुएशन को बदलना है, क्योंकि अच्छा खेलेंगे तो पैसा मिलेगा, जॉब मिल जाएगा, तो इसमें मेरा परिवार का हालत जो बिगड़ा हुआ है इसको सुधर जाएगा। क्योंकि मेरी फैमिली में 6 सिस्टर, 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला के टोटल 9 मेंबर, और पापा का जो काम है कपड़ा बनाने का काम है, तो हम वीवर्स फैमिली है। तो कपड़ा बनाने के मंथली 500 से 1000 रुपया कमाते थे उस टाइम में, तो इसी में घर इतना बड़ा फैमिली चलाना बहुत दिक्कत हो रहा था। अच्छा जगह में पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, खाना भी नहीं होता था। तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो मेरा को जॉब मिल जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में, या कोई प्राइज मनी मिल जाएगा, इसमें परिवार सुधर जाएगा। तो इसलिए मैंने कड़ी मेहनत किया, हर कंपटीशन में जीतने को होपफुल रखा मैंने कि हर कंपटीशन मुझे जीतना है, जीतने में मुझे गवर्नमेंट तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो फिर एक के बाद एक जो अच्छा प्रदर्शन किया, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब भी मिला, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला। तो फिर मैंने सोचा कि इतना दूर तक तो आ रही हूँ, और भी थोड़ा फोकस करूंगी तो मुझे और अच्छा परफॉर्मेंस करूंगी। तो इसलिए मैंने 100 की पूरी तरह से फोकस किया कि 100 में जो बोलते हैं कि स्पीड में कोई इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करता है कोई कंपटीशन में, इसको मैं करके दिखाऊंगी। मैं जब भागती थी इस टाइम में 100 में कोई आते नहीं थे, डायरेक्ट हिट से फाइनल हो जाता था। मैक्सिमम 20 to 30 बच्चा ऐसे आते थे, लेकिन अभी तो काफी बच्चा आ रहे, 60 अबव बच्चा आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें मन में रखा कि मुझे एक दिन देश के लिए खेलना है, मेडल लेना है, बस इसे ख्याल रख के मैंने ज्यादा से ज्यादा मेहनत की, और आज मैं सफल पाई। बिल्कुल द्युति, और एक और बड़ी खबर जो कि आपको भी पता होगी कि अभी जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो उड़ीसा से ही हैं, जहां से आप हैं, जजपुर उड़ीसा से आप आती हैं। और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है कि ट्राइबल एरिया
से एक राष्ट्रपति अब हमारी राष्ट्रपति होंगी, तो आपको ये मोमेंट कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील दैट अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम योर ओडिशा? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको सेम की तरह देखते रहते हैं। इससे पहले भी प्रतिभा पटेल भी राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इस बार हमारे उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू मैम ने नॉमिनेटेड हुआ है राष्ट्रपति के लिए, और भी वो ट्राइबल से बिलोंग करते हैं। हमारा उड़ीसा बोलते तो ट्राइबल ज्यादा रहता है, सुंदरगढ़, राउरकेला, बलांगीर एरिया में ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं। और आज वो ट्राइबल था, हम पहले सोचते थे कि ट्राइबल नीचे है, लेकिन अभी नीचे नहीं है, ट्राइबल बहुत लोग ऊपर आते हैं। अच्छा स्टूडेंट भी है जो अच्छा पढ़ाई करते हैं। और हमारे उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट है जो KIT यूनिवर्सिटी, उसमें 30,000 से ज्यादा बच्चों को डॉक्टर अच्युत सामंत ने फ्री में पढ़ाई कराते हैं, खाना पीना देके पढ़ाई करके इनका करियर बनाते हैं। तो उसी एरिया में हमारा द्रौपदी मैम ने राष्ट्रपति नॉमिनेशन हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरे तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं। बिल्कुल द्युति, मेरा अगला सवाल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट यू हैव ग्रोन अप फ्रॉम अ सिमिलर रीजन इन ओडिशा, हाउ वाज द इनिशियल पार्ट ऑफ योर जर्नी? उसी क्षेत्र से, आसपास के क्षेत्र से आप भी आती हैं, तो शुरुआती दौर कैसा था? शुरुआत में तो मैं जब रनिंग शुरुआत की थी, मैं 2002 से शुरुआत की स्पोर्ट्स। उस टाइम में मैं मेरे गांव में बेसिकली क्या होता है ना, जब वो 12-13 साल बच्चा हो जाता है, इनको 14 साल के बीच में शादी करा देते थे। कोई पढ़ाई के लिए स्कूल को नहीं छोड़ते थे, कोई काम के लिए भी बाहर को नहीं छोड़ते थे। तो बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था उस टाइम में लड़की लोग को लेके। तो मैं जब उस टाइम में कोर्स शुरुआत की, उस टाइम में काफी लोगों ने मुझे रुकाया था उस टाइम में कि ऐसा हमारा लड़के का काम नहीं है, अब रनिंग नहीं करना चाहिए। जब रनिंग करना शुरू किया गाँव में, तो काफी लोगों ने मेरे जेंडर को लेके सवाल यूज किया कि दूती लड़की नहीं है, लड़का है, इसलिए भाग रहा है। क्योंकि इस टाइम छोटा सा पैंट पहन के और टॉप पहन के भागती थी मैंने। तो काफी लोगों ने मेरे जेंडर को सवाल उठाया। तो काफी लोगों ने मुझे रुकाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, किसी का क्रिटिसाइज नहीं सुना। ये जो बोल रहा है इसको सुन के मैंने खामोश बैठी। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा कहा कि तुमको आगे बढ़ना है तो काफी लोग का बात सुनना पड़ेगा, लेकिन इसमें ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा जो एम है उसी एम में पहुंचना है। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत की और आज मैं सफल हुई। Bilkul, and we are proud of you, Dyuti. Dyuti, my next question is on the basis of challenges that you faced in your early days. What do you think has changed, and what needs to be changed for more and more tribal kids to excel in sports? जो challenges आपने face किए, और आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या और change होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल किड्स आगे बढ़ें जो कि आपके रीजन को बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि अब ट्राइबल हाँ, नीचे नहीं है, अब ऊपर आ गया है? जी जी। नहीं, एक्चुअली पहले तो इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था स्पोर्ट्स में किसी को। स्पोर्ट्स बोले कि वो लड़का लोग को समझते कि लड़का लोग को फोर्स करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कुछ भी। लड़की लोग को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी देखो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे जनरल हो, चाहे कुछ भी सिख हो, हर कास्ट को सेम की तरह देखा जाता है। हमारे स्पोर्ट्स में तो कोई जेंडर इशू नहीं रहता है, कोई हाइट इशू नहीं रहता है, कोई एज इशू नहीं रहता। सब मिलके जुल के हम खेलते रहते हैं। तो स्पोर्ट्स में काफी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट तरफ से भी। पहले हम कास्ट का भेदभाव देखते थे। पहले कोई भी बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करके हॉस्टल को जाता है या कहीं क्या में रहते थे, इनको भेदभाव देखते थे कास्ट को लेके, लेकिन अभी वो सिस्टम पूरा तरह से बंद हो गया है। सबको सेम तरह से देखा जाता है। काफी मदद भी मिल रहा है गवर्नमेंट तरफ से। और जितना सारा स्टेट है, हर स्टेट में साई की तरफ से स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोला गया है, जिसमें बच्चा रह के ट्रेनिंग कर सकते हैं मुफ्त में, रहना खाने के साथ। और मेडल जीतने के बाद इसको जॉब भी मिलता है हर सेक्टर में, जितना सारी कंपनी हो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी मिल जाते हैं। और अब कैश ऑर्डर भी मिलता है इसका, फ्यूचर के लिए कैश ऑर्डर भी दे देते हैं मेडल के हिसाब से। तो काफी सपोर्ट मिल रहा है स्पोर्ट्स में। तो अभी देखेंगे तो पहले तो लड़की लोग को हो या कोई कास्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी कास्ट तो अभी भेदभाव कुछ है नहीं, अभी लड़की को भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो काफी चेंजेस हुआ है अभी। क्या बात है। Duty, my next question is, how proud is your family and community, and how do you feel on having inspired them? कैसा लगता है आपके परिवार को, कितना गर्व महसूस करते हैं वो, आपकी कम्युनिटी कितना गर्व महसूस करती है, और कैसा लगता है कि वो इंस्पायर होते हैं आपसे? पहले तो मुझे ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ जो देश का नाम रोशन कर रहा हूँ काफी 10 साल से। काफी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में भाग लेके देश का झंडा ऊपर किया मैंने। और मेरे को लेके मेरे परिवार लोग, मेरे गांव वाले, मेरे स्टेट, काफी लोग ने मुझे लेके प्राउड फील करते, क्योंकि मैंने उड़ीसा का सम्मान रक्षा किया है।
देश का नाम रोशन किया है, तो काफी लोगों ने मुझे लेके प्राउड फील करते हैं। और काफी बच्चे भी ऐसे हैं जो मोटिवेट होते हैं मेरे को देख के। सब वो कभी कभी स्कूल जाते तो घूमने के लिए सब बोलते हैं दीदी आपकी तरह हम भी बनना है, हम भी खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। तो काफी लोग भी मोटिवेट होते हैं मेरे को देख के। और काफी बच्चों को भी मैं एडवाइस करती हूँ कि आप जैसे पढ़ाई का हिस्सा लेते हैं कि पढ़ाई करना है, एजुकेटेड बनना है, फ्यूचर में देश का काम करना है, ऐसे स्पोर्ट्स भी ऐसा चीज है, हमारा खुद का संपदा है बड़ी। तो हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हम हर काम को सफलता में कर सकते हैं। तो इसलिए हमको मैं थोड़ा एक्सरसाइज की जरूरत है। चाहे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। खेल में भी किस किस का कैरियर बन जाता है और पढ़ाई में भी। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल चाहिए, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी चाहिए। Well said, well said. Because now we do not believe in the slogan कि पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे नवाब and खेलोगे कूदोगे के तो होगे खराब. You are an ideal women sports person for kids. Who is your ideal in women's sports? आपकी प्रेरणा कौन है? मैं तो वही बोला, मैं किसी को अभी तक प्रेरणा की तरह नहीं देखा। मैं एक एक आदमी को आदर्श की तरह मानती हूँ, वो है मेरा कीर किसका जो फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंत, जिन्होंने मुझे बुरे वक्त के टाइम में मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है, मोरली भी सपोर्ट किया उन्होंने। एक वो बात है जो 2014 में जब मेरा हाइपन जंप केस इशू हुआ था, जब मेरे जेंडर के बारे में वो सवाल उठा के मुझे बैन करा गया था, टीम से भाग नहीं ले सकती थी मैंने उस टाइम में। तो इसी इश्यू को लेके मैं जब केस अप्लाई करने के लिए गया था स्विट्जरलैंड, वहाँ पे काफी मदद की जरूरत था, तो उसी टाइम में उन्होंने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया। तो उसी दिन से अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह आज मैंने एक के बाद एक सफलता लेके मैं देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। तो उनको ज्यादा आदर्श की तरह मानती हूँ, वो मुझे जो जैसे मोटिवेट करते हैं मैं इससे मोटिवेट होती हूँ। और हमेशा वो मुझे गाइड करते हैं कि तुमको फायदा हुआ है, तुम देश के लिए खेलना है, तो देश का नाम रोशन करना है, तुमको जो भी चीज जरूरत है हम सपोर्ट करेंगे। तो उसी बात मुझे ज्यादा मोटिवेट करता है कि मुझे खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। और साथ साथ मेरा हमारा जो उड़ीसा का सीएम है श्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने भी ज्यादा स्पोर्ट्स लवर्स है, स्पोर्ट्स को ज्यादा लव लव करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए उड़ीसा को अभी स्पोर्ट्स कैपिटल बनाया है। अभी हॉकी टूर्नामेंट आयोजन किया था, वर्ल्ड कप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप भी आयोजन किया था, बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुई है टूर्नामेंट अरेंजमेंट में। तो काफी मदद भी मिली। तो इसलिए मुझे ज्यादा प्राउड मिलता है कि मुझे खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। तो इन लोग को देख के मुझे ज्यादा मोटिवेट होता है कि नहीं और खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, आप देश का नाम बराबर रोशन कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। द्युति, मेरा अगला सवाल है, इफ यू कुड चूज एन एक्टर टू स्टार इन योर बायोपिक, हु वुड इट बी? कोई एक एक्ट्रेस चूज करिए जो आपकी बायोपिक को प्ले करनी चाहिए, आप करोगी? एक्चुअली मुझे तो मालूम नहीं है, वो तो डायरेक्टर बताएगा कि कौन मेरा रोल कर सकता है। लेकिन मेरी मूवी में के ऊपर भी काम चालू है, शायद ही 1-2 साल के अंदर में वो पब्लिश होगा, मूवी आ जाएगा। मूवी तो मेरा बहुत कहानी बहुत से मतलब स्ट्रगल कहानी है इसी में। जो लोग देखेंगे पता चलेगा कि एथलेटिक करना कितना दिक्कत होता है, कितना कष्ट होता है। क्योंकि हमने तो टीवी के पर्दा के ऊपर 2 घंटे में स्टोरी देखेंगे, लेकिन वो स्टोरी बनाने के लिए मुझे 20 साल लगा है। इतना मेहनत करके मैंने यहाँ तक पहुंची। तो जल्दी से जल्दी मूवी आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो पता नहीं कौन मेरी एक्टिंग करेगा, लेकिन ये जब फाइनल हो जाएगा शायद उस टाइम पता चल जाएगा। Acha, okay. There is another question, and that's a fan question, Beauty. If you will to answer it, it's okay. If you do not will to answer it, it's your choice. The next question is: there came a movie once, Rashmi Rocket, in 2021, and it was based on the sports person Rashmi Chibber Thakur. So, जो कि एक Indian track and field athlete हैं from Bhuj. It is based on several Indian sportswomen who were subject to gender teasing due to being diagnosed of hyperandrogenism. योर थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट, आपके क्या विचार हैं इस बात पर? एक मूवी आई थी रश्मि रॉकेट करके 2021 में, जो कि रश्मि विराज छिब्बर ठाकुर पर बनाई गई थी। इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं वो, जो कि इस मुद्दे पर बेस्ड थी कि जेंडर टेस्टिंग जो होती है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म जिनको होता है। एक्चुअली सच कहूंगी तो रश्मि रॉकेट की जो मूवी बनाई वो किसी के भी लाइफ स्टोरी में बनाया नहीं है। क्योंकि इसमें जेंडर का इशू भी नहीं हुआ था, फिल्म में जो दिखाया है रियल में वैसा हुआ नहीं था। और जो कोर्ट में जो केस लड़ाई कर रहे ऐसे भी कोर्ट भी कभी केस किया भी नहीं था, वो ऐसे काल्पनिक की तरह बनाया है मूवी। लेकिन ये एक चीज आप जो पूछ रहे कि जेंडर इशू का जो टेस्टिंग के बारे में, वो जो एक्चुअली हमारा वो आईओसी जो इंडियन सॉरी वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन जो है, तो 3 रूल लगाया है। एक तो डोप टेस्ट होता है हमारा, और एक जेंडर टेस्ट होता है, और एक हाइड्रोजन टेस्ट होता है।
तो उसी टेस्ट के माध्यम से काफी बच्चों ने बैक लिया है स्पोर्ट्स में। जैसे इंडिया में पिंकी परमानी हो, शांति सुंदरजन हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो खेल नहीं पाए, इनको बैन करा गया था जेंडर के टेस्ट नाम पर। लेकिन ये उसी हिसाब से जो 2014 में जो मेरा हाइपन जंप टेस्ट हुआ था, इसमें पुरुष अनुमान थोड़ा ज्यादा पाया गया था, इसलिए मुझे बैन करा गया था। तो इसी को लेकर मैंने केस अपील किया था स्विट्जरलैंड में कि आपने जो रूल लगाया है कि हाइपन जंप टेस्ट हो, जेंडर टेस्ट हो, तो ये सारा टेस्ट लड़की लड़की के ऊपर क्यों लगाए? तो आप बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई जेंडर जो एज नहीं है, कास्ट नहीं देखते, भेदभाव नहीं है, तो लेकिन ये भेदभाव किस लिए है? तो जो नेचुरल है नेचुरल में रखा। आप बोलते हैं कि तरह की डोप नहीं लेना है, बाहर से कोई स्टेरॉइड नहीं लेना है, और फिर बोलते हैं कि आप सर्जरी करके आओ, स्टेरॉइड लेके बॉडी को दूसरी तरह जेंडर चेंज करो, तो ऐसे कैसे होगा? और मेरा भी जो हार्मोन है वो तो नेचुरल है, मैं तो कोई दवाई लेके नहीं लिया। तो काफी ऐसे आर्गुमेंट के बाद है वो कोर्ट ने डिसाइड किया कि रूल को हटाने के लिए। तो फिर हाइपन जंप जो टेस्ट रूल था, वो जेंडर टेस्ट था, वो रोल दोनों हटा दिया। तो हटाने के बाद मुझे भी कम बैक करने को मौका मिला, मैं ट्रैक को फिर वापस आई, और काफी बच्चों भी ट्रैक को वापस आई, फिर खेल रहे, अभी देश के लिए खेल रहे। लेकिन ये जेंडर टेस्ट हो, हाइपन टेस्ट, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, बेटर है, क्योंकि सबका हक है खेलने का, क्योंकि हमने एक लड़का एक लड़की की तरह पैदा हुआ है। हाँ, यही थोड़ा फर्क होता है, किसका ज्यादा हाइट हो जाता है, किसका ज्यादा फैट बढ़ जाता है, किसके बॉडी के अंदर में हार्मोन थोड़ा बढ़ जाता है, किसको देखने को खूबसूरत हो, कोई अगली होता है, कोई गोरी होता है, कोई काली होता है, तो वही फर्क रहता है। लेकिन आप इसी को लेकर आप रूल बनाएंगे और खेलने के लिए रुकाएंगे, देश का नाम रोशन कर इसको वंचित करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट वगैरह नहीं रखना चाहिए। और आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाउट है, डोप में कोई दवाई ले रहा है, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, इसको आप चेक करके रुका सकते हो तो चलता है। लेकिन जेंडर को लेके आप हाइट में हार्मोन को लेके आप किसी को बैन लगाएंगे, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। Of course, Dyuti, this is a very important message that you have conveyed on this portal. Dyuti, my last question to you would be, what is your message to these young tribal kids who look up to you, who has grown up in the same region, and Murmuji today? एक्चुअली मैं सबको यही कहूंगी, आप जो जो मुझे देख रहे हैं अभी, मैं सबको यही कहूंगी कि आप लोग पढ़ाई करो, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए भी थोड़ा मोटिवेट कराओ, क्योंकि खेल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके देश के लिए। क्योंकि अभी तक ओलंपिक में मेडल का जो जितना हम उम्मीद रखते हैं कि ओलंपिक में 5-6 मेडल आना चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। तो आपको बहुत सारा इवेंट है जिसमें हॉकी रहता है, बैडमिंटन रहता है, फुटबॉल रहता है, कुश्ती, बॉक्सिंग, लिफ्टिंग, बहुत सारा ऐसा इवेंट है। आप किसी इवेंट को चुन के भी बच्चों को खिला सकते हो, एक साथ में पढ़ाई और एक साथ खेल जगत में आप लगा सकते हो। तो जीतने के बाद हमारे देश का नाम रोशन होगा और बच्चा का कैरियर भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा तो आज इंजरी हो जाएगा, कल निकल जाएगा, खेल नहीं पाएगा, तो इसका कैरियर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया है, कोई भी एथलेट है वो कोई भी किसी सेक्टर के प्लेयर अच्छा खेलते हैं, नेशनल लेवल भी पार्टिसिपेट किया है, इसको सिक्योर के लिए एक जॉब दिया जाता है नेशनल डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे हो, पुलिस हो, इनकम टैक्स, नेवी, जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, हर सेक्टर में इसको जॉब दिया जाता है। और जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं इसको कैश अवार्ड भी मिल जाता है, लाखों रुपया का कैश अवार्ड मिलता है। आपने देखे होंगे नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता है, ऐसे करोड़ रुपया का कैश अवार्ड मिला है इसको। तो खेल में भी कैरियर बना सकेंगे। आप पढ़ाई भी करो और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करो। और हर पेरेंट्स को यही कहूंगी, आप स्पोर्ट्स को थोड़ा प्रमोट करो। और ये नहीं कि बच्चा को मोबाइल पकड़ दे कि बोले कि गेम खेलो मोबाइल में, ये नहीं है, ट्रैक को छोड़ना है, बच्चा को खिलाना है, तो फिर हमारा भविष्य में देश बहुत आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन होगा। Thank you so much for your time, Dyuti. Dyuti was with us. He is going to represent India in CWG. Best of luck. Good wishes to you, Dyuti. Thanks for your time.